तो ऑब्सोल्यूट डोमिनियन एक ऐसा मनवा है जिसको पढ़ने के बाद ये रियलाइज होता है कि आखिर इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। तो हमारी कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि हमें स्टार्टिंग में एक खतरनाक वॉर के बारे में बताया जाता है, और जो वॉर होती है वो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन और डीमन कल्ट के बीच होती है। और ये वॉर इतनी खतरनाक होती है कि ये पूरे 13 साल तक चलती है, लेकिन 13 साल बाद पता नहीं कैसे एक दिन ये वॉर खत्म हो जाती है, और हमें इसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया जाता कि आखिर ये वॉर खत्म किस वजह से हुई। और ना ही डीमन कल्ट इस बारे में कुछ बताती है और ना ही ऑर्थोडॉक्स फैक्शन इस बारे में कुछ बताती है। तो वॉर खत्म होने के 20 साल बाद जियांगू में, मतलब वो जगह जहाँ पे सारे मार्शल आर्टिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे तो एक तरफ नए फोर्सेस का आना शुरू होता है और दूसरे साइड जो पुरानी फैमिलीज होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो उसमें से एक फैमिली होती है द राइटर्स स्वॉर्ड सेट, और उसको बिलोंग करती है हमारी इस मनवा की मेन हीरोइन जियोंग शारियन। तो हमारी कहानी जाती है जियोंग शारियन पे, जो वहाँ पे एक स्वॉर्ड प्रैक्टिस करती है, और वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट दिखाई देती है क्योंकि उसे एक लेवल ऊपर जाना होता है, क्योंकि वो अटकी होती है 7 स्टार रियल्म पे और उसे 8 लेवल पे जाना होता है, क्योंकि उसे मास्टर करनी होती है एक टेक्निक जिसका नाम होता है रेड डेथ स्वॉर्ड आर्ट। और ये टेक्निक मास्टर करने से वो अपने फैमिली को रिस्टोर कर सकती है। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट होती है वहाँ पे, और फिर प्रैक्टिस के दौरान उसे पीछे से आवाज आती है और उसकी बहन और उसका पति वहाँ पे आते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जांगशिन फैमिली से एक बंदा आया था और जिसने कहा है स्वॉर्ड मास्टर जैंग उसके साथ कम्पीट करना चाहते हैं द ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में। तो ये सुन के शारियन बहुत ही सरप्राइज होती है, क्योंकि ये जो बंदा है स्वॉर्ड मास्टर जैंग वो एक नंबर का हरामी और ठर के बंदा होता है। तो ये सुन के वो थोड़ी शॉक हो जाती है। तो उसके बाद हमें थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर ये टूर्नामेंट है क्या। तो सेंट्रल प्लेन में सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर 2 टूर्नामेंट होती है, जिसमें कि पहली है द हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट और दूसरी होती है द ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट। तो पहले टूर्नामेंट कुछ ऐसे है जहाँ पे अडल्ट मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे से कम्पीट करते हैं 1-on-1, और दूसरी जो टूर्नामेंट है वहाँ पे ड्रैगन एंड फिनिक्स मतलब मेल मार्शल आर्टिस्ट और फीमेल मार्शल आर्टिस्ट दोनों एक साथ कम्पीट करते हैं एक पेयर में, और दोनों ही टूर्नामेंट वो अपनी प्राइड और अपनी जान दांव पे लगा के टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। और ये दोनों ही टूर्नामेंट इस साल एक ही जगह पे होने वाली है, जो कि है वुहान हुबे। तो शारियन सोचती है कि पहले इस टूर्नामेंट में एक पेयर में कम्पीट करना है, यही बहुत बुरी बात है, और उसमें भी अभी इस बंदे के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये सोच के उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। उसके बाद शारियन कहती है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तो ये सुन के उसकी बहन उसे कहती है कि तुम हमेशा से हमारे क्लैन का नाम बड़ा करना चाहती थी, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर तुम इसमें सिलेक्ट हो गई तो मतलब इनडायरेक्टली उस क्लैन का नाम बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो ये बात सुन के शारियन वहां से भाग जाती है। उसके बाद हमारी कहानी जाती है एक मार्केट प्लेस पे, जहाँ पे शारियन पहुंच चुकी है, और वहाँ पे वो सोचती है कि यहाँ पे सब लोग एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, मतलब एक दूसरे का मर्डर स्कीम और बहुत सारी चोरी, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो वो सोचती है कि क्या मैं इसी जगह का सपना देखती थी, क्या ये जियांगू है जहाँ पे मैं रहना चाहती थी और यहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहती थी। तो वो इस बारे में सोचती है। तो उसे पीछे से आवाज आती है और वो मुड़ के देखती है। तो वहाँ पे एक प्ले चल रहा होता है जिसमें कि एक बंदा बना होता है ऑर्थोडॉक्स अलायंस का लीडर और दूसरा होता है डीमन कल्ट का लीडर। तो वहाँ पे एक स्टोरी बताई जाती है कि ऑर्थोडॉक्स के लीडर ने डीमन कल्ट के लीडर द हेवनली डीमन उसको मार दिया है और ऑर्थोडॉक्स अलायंस ये वॉर जीत चुकी है। और ये देख के शारियन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब बकवास है, क्योंकि उस वॉर के बारे में किसी को भी बताया नहीं गया कि आखिर ये खत्म कब हुई, किसके वजह से हुई और क्या ये खत्म हुई भी है या नहीं। तो उसे पीछे से एक आवाज आती है। तो शारियन पीछे मुड़ के देखती है तो एक बंदा कहता है कि तुम जो सोच रही हो मैं भी वही सोचता हूँ, क्योंकि जो हेवनली डीमन है डीमन कल्ट का लीडर, उसके पास एक टेक्निक है जिसका नाम है 9 कैलामिटीज डिमोनिक टेक्निक, और उसका दूसरा नाम है द इनविंसिबल डीमन आर्ट। तो 1-on-1 उस बंदे को हराना नामुमकिन है। तो इस वजह से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऑर्थोडॉक्स अलायंस का लीडर एक डीमन कल्ट मतलब द हेवनली डीमन को हरा सकता है। उसके बाद वो कहता है कि ऐसे घटिया तरीके से ये वॉर खत्म नहीं हुई थी। तो ये सुनकर शारियन थोड़ी कंफ्यूज होती है और थोड़ी शॉक भी होती है कि आखिर ये बंदा है कौन। उसके बाद शारियन कुछ कहती है, उससे ही पहले वो कह देता है कि चलो कहीं चल के कुछ पीते हैं, क्योंकि मुझे प्यास लगी है, क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ और पहली बार आया हूँ। ये सुन के शारियन कहती है कि अगर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और वो कहती है कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। उसके बाद वो फिर से एक क्वेश्चन करता है कि क्या सच में ये जियांगू है ये जगह ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की, क्या यह सच में इतनी ग्रेट वैल्यू रखती है। तो शारियन यहाँ पे कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे वो कहता है कि इस जगह पे आइडियल्स और शिवलरी दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लोगों ने ये छोड़ दिया है। तो ये जो जियांगू है यहाँ पे जब लोगों ने मुखौटा लगा के रखा है, रियलिटी में ये जगह एग्जिस्ट भी नहीं करती, और शायद पहली थी लेकिन अभी नहीं है। और वो कहता है कि ये कितनी घटिया बात है। तो ये सुन के शारियन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप पे काबू रखती है और वो उसे कहती है कि तुम अभी भी इस जियांगू में रहते हो, ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम इसकी डिसरिस्पेक्ट करो। उसके बाद शारियन और वो बंदा दोनों ही अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर हमारी कहानी जाती है हुयानिंग पे, जहाँ पे शारियन जाती है
कुछ पीने या खाने के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं क्योंकि अभी टूर्नामेंट का वक्त आ चुका है। ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे। तो वहाँ पे कुछ लोग बातें करते हैं कि इस बार की टूर्नामेंट बहुत ही खतरनाक होने वाली है क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर इम भी यहाँ पे आने वाले हैं। और फिर यहाँ पे शारियन की एंट्री होती है और शारियन देखती है कि बैठने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है। तो दूसरी साइड से एक वेटर आता है और वो कहता है कि मैडम जैंग यहाँ पे जगह है नहीं, तो आप काम करिए, आप एक दूसरी जगह पे आइए जहाँ पे आप अच्छे से बैठ सकती है। उसके बाद जब शारियन एक स्पेशल चैम्बर में जाती है तो वहीं पे अपना जो पुराना बंदा जिससे वो मिली थी वो भी वही बैठा होता है। तो वो सोचता है कि अगर तुम यहाँ पे आने ही वाली थी तो मुझे शायद तुम्हारे साथ ही आना चाहिए था। तो ये सोच के शारियन कहती है कि मेरी शायद आज किस्मत ही खराब है। तो खाते खाते वो शारियन से सवाल करता है कि आखिर इस टूर्नामेंट की डेडलाइन क्या है और इसकी डिटेल्स क्या है, क्योंकि उसे भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो शारियन उससे पूछती है कि क्या तुम सीरियसली इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना भी चाहते हो। तो वो कहता है बिल्कुल, मैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला हूँ। उसके बाद वो कहता है कि मैं 10 साल का था तब से मैं इस जियांगो में घूम रहा हूँ और तब से लेके आज तक मैं जहाँ भी जाता हूँ लड़कियां मेरे पीछे भागती है। तो ये सुन के शारियन थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि जो पर्सन उसने पहले मार्केट में देखा था और जो अभी देख रही थी वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ही फालतू बातें कर रहा है, वहाँ पे वो बहुत ही सीरियस बातें कर रहा था। और शारियन सोचती है कि ये पहले से बहुत ही अलग है। फिर वो कहता है कि इसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आखिर इस पूरे इंटायर जियांगो में सबसे मतलब द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन कौन है। तो ये सुन के शारियन थोड़ी चौंक जाती है और सोचती है कि ये लाइन मारने का ट्राई करना है, लेकिन यहाँ पे वैसे ही वो कुछ और सोचने लगती है। तभी वो कहता है कि अगर कोई सबसे खूबसूरत यहाँ पे है तो वो है मेरी मदर। और ये सुन के शारियन थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो ये बोलने वाला है। और तभी शारियन का रिएक्शन देख के वो सोचता है कि क्या तुम मेरी माँ की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। तो शारियन शॉकली बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं। फिर वो कहता है कि इस बातों को साइड में रखते हैं क्योंकि मुझे अभी बहुत ही क्रेविंग हो रही है खाना खाने की, क्योंकि अभी बहुत ही बड़ा इवेंट आने वाला है और तभी भी कभी ऐसा इवेंट आता है बड़ा तो मुझे बहुत ही भूख लगती है। तो शारियन पूछती है कि क्या तुम इस टूर्नामेंट की वजह से नर्वस हो रहे हो। तो रिप्लाई करता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये टूर्नामेंट तो मैं ही जीतने वाला हूँ और उसका गोल ये है कि वो इस साल ह्यूबे को कॉन्कर करने वाला है। ह्यूबे मतलब आप ऐसा सोच लो कि वुहान एक सिटी है और ह्यूबे एक स्टेट, इस तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हो। तो ये सुन के शारियन बहुत ही शॉक हो जाती है। तो इस वजह से मुझे बहुत ही भूख लग रही है और मैं इस वजह से नर्वस हूँ, टूर्नामेंट की वजह से नहीं। तो शारियन कहते हैं तुम कुछ ज्यादा ही नहीं फेंक रहे, मतलब टू कॉन्कर द ह्यूबे, वो भी 1 साल के अंदर। तो तभी वहाँ पे दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वहाँ हमें एक बंदा अंदर आते हुए दिखाया जाता है। और वो अंदर आने के साथ कहता है कि मुझे थोड़ी जानी पहचानी सी आवाज आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा मैं चेक कर लूं कि कौन है। तो यहाँ पे एंट्री होती है जांग इंग्युएल की, जो हमने पहले सुना था कि वो ठरकी बंदा शारियन के साथ कम्पीट करना चाहता था, वो यही बंदा है। और वो शारियन की आवाज सुन के यहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सच में लेडी जियांग हो। तो उसे देख के शारियन बहुत ही शॉक होती है क्योंकि ये बंदा यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे आ जाता है। और जांग इंग्युएल यहाँ पे झांगशिंग क्लैन का सक्सेसर है, मतलब वो आगे जाके इस क्लैन का लीडर बनने वाला है। तो उसको अवॉइड करना मतलब बेफालतू में दुश्मनी करना होगा। थोड़ी देर बाद जांग इंग्युएल कहता है कि हम यहाँ पे बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह दिखाई दे रही है। तो उसके साथ उसकी छोटी बहन जांग इनवा भी होती है, जो कि दोनों ही यहाँ पे आते हैं। लेकिन उसके बाद जांग इंग्युएल शारियन को एक बुरी नजर से देखता है। शारियन को पता है कि ये बंदा बहुत ही ठरकी है, ये हर बार ऐसे ही करता है, तो उस वजह से उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन वो उसको अवॉइड करती है। तो उसके बाद जांग इंग्युएल की नजर पड़ती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर, जो वहाँ पे टेबल पे बैठ के अकेले ही खाना खा रहा होता है। और जांग इंग्युएल उसको देख के एक कॉइन निकलता है और उसकी टेबल पे फेंक देता है और कहता है कि ये बिल है तुम्हारे खाने का, और अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। तो ये सुन के अपना मेन प्रोटैगनिस्ट जांग इंग्युएल को थोड़ा एक लुक देता है और यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपको ऐसा कोई नया मनवा चाहिए जिसको एक्सप्लेन करना है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं उस सीरीज को कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।